हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर का एंट्री पास करते समय डिस्काउंट लेजर इन वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है और इसके लिए स्टेप क्या है, वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है और वह परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। मतलब यहाँ ध्यान देना, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज होता है और वह परसेंटेज के रूप में ना हो, मतलब परसेंटेज के रूप में और एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। क्लियर है? अब बता जरा, वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है और इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन के साथ किया जाता है। परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। और डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले क्या लगाते हैं? माइनस सिंबल लगाते हैं। मतलब मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं थ्योरी में कि जब हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। बोलो, जब डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउ। तो बताओ, खरीदते समय डिस्काउंट रिसीव होगा या अलाउ होगा? जी, तो यही बोला गया है कि सेल और परचेज करते समय जब डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे तो दो तरीके से बनाएंगे, एक डिस्काउंट अलाउ, एक डिस्काउंट रिसीव। तो जब परचेज कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट रिसीव अप्लाई करेंगे और जब सेल कर रहे हैं डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ अप्लाई करेंगे। लेकिन डिस्काउंट लगाने से पहले क्या करना होगा आपको? लगाने के बाद जो अमाउंट से पहले हमको माइनस का साइन लगाना होगा। नहीं करेंगे तो पैसा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो पता चलेगा हाँ उस वैल्यू से घटाना उतना पैसा। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो देखो, पिछले क्लास में हमने क्या सिखाया था? पिछले क्लास में यही सिखाया था कि इसमें 2% है, इसमें 5% है, इसमें 10% है। तो वहां पे आइटम वाइज का इस्तेमाल किए थे, ये डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस का। लेकिन जब उस टोटल बिल पे, मतलब यह खरीद लिया, यह खरीद लिया, यह खरीद लिया, पूरा खरीद लिया और टोटल बिल बना 1 लाख रुपए का, और उस पूरे बिल पे दिया जा रहा है कितना? 10% मान लो डिस्काउंट, या टोटल 5,000 रुपए डिस्काउंट। तो वहां पे हम आइटम वाइज ना करके उस डिस्काउंट का एक लेजर बनाते हैं। क्या करते हैं? डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं। और डिस्काउंट का लेजर बनाने के बाद से हम लोग क्या करना होता है, उस अमाउंट के सामने या उस परसेंटेज के सामने क्या लगाते हैं? माइनस का साइन लगाते हैं। तो अपने आप वो वैल्यू कैलकुलेट होके और जितना बचता है उसके बाद से तब CGST और ये GST अदर जो भी चार्जेज है लगाएंगे। क्लियर है? कैसे होगा? बहुत सिंपल तरीका है। चलिए पहले बना लेते हैं। तो मैं डिस्काउंट रिसीव का भी बना चुका हूँ और डिस्काउंट अलाउ का भी बना चुका हूँ। बना कि नहीं बना है? लेकिन कुछ फीचर्स हमको इनेबल डिसेबल करना होगा। मतलब उसमें थोड़ा सा, जब हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे थे तो उसमें तरीका तो अलग था, इसमें कुछ तरीका अलग है। तो लेजर प्लस बना है, बस उसको अल्टर करके हमको दिखाना है। ठीक है, कैसे होगा चलिए एक एक करके समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है, समझ लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं। देखिए लिखा गया क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट देखिए बताया जा रहा है कि 10 पीसेस कैनॉन LVP मॉडल नंबर दिया है, बी प्रिंटर परचेज कर रहे हैं किससे? कैनॉन LTD से। ठीक है, लखनऊ के हैं और एक प्रिंटर का रेट कितना है? 8,000, मतलब GST है 18% एंड गेट डिस्काउंट ऑफ ₹4,000। मतलब पूरे बिल पे कितना डिस्काउंट है? 4,000। इनवाइस नंबर दिया है और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है? वेयर हाउस में। क्लियर है? अब कैसे होगा, क्या स्टेप है, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। सर इसमें अमाउंट से पहले वो रेट बताया जा रहा है जी, वो रेट की जगह एट लिखा है। हाँ, मतलब बताया जा रहा है रेट के। हाँ, टाइप नहीं, हर जगह वो लिखा गया है। हाँ, वैसे सिंपल है कि वो रेट ना लिखे एट द रेट, उसे एट द रेट भी बोलते हैं। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। अब अपने कंपनी को ओपन करेंगे।
अरे समझदार हो, समझ लेना बस। इतना समझदार होता नहीं। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हाँ लेजर को अल्टर कर लेते हैं। अल्टर में आएंगे, उसके बाद से हम आ जाएंगे लेजर में और लेंगे डिस्काउंट रिसीव ना, तो डिस्काउंट रिसीव पे आते हैं और यहाँ पे जो नॉट अप्लीकेबल था, बस यहाँ पे हमको करना है जीएसटी गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू। मतलब ये नहीं करेंगे तो जानते हो क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट करने लगेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होगा, कुछ फीचर्स मतलब कर जीएसटी अप्लीकेबल बनाना, नॉट अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद लेकिन जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। तो बोला जीएसटी क्या है, तो गुड्स। मेथड ऑफ कैलकुलेशन किसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, तो बेस्ड ऑन वैल्यू, जो वैल्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। इसीलिए बस यहाँ पे बस चेंज करना है और इंटर और एक्सेप्ट कर लेना है। क्लियर है। अब आ जाना है बैक, और बैक आने के बाद से आ जाना है कहां पे, वाउचर में, और उसके बाद से करना हमको F9। और देखिए मोड हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आइटम का जिक्र करना है यहाँ पे, तो Ctrl+H और आइटम इनवाइस और सप्लायर इनवाइस नंबर, जो भी सप्लायर इनवाइस नंबर दिया है वह यहाँ पे टाइप करते हैं टैक्स। जी जैसे बना है सप्लायर दिया वैसे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए पार्टी नेम लेनवो की कैनॉन का बनाना पड़ेगा। कैनॉन एलटीडी है लखनऊ के। चलिए सन्ड्री क्रेडिटर लखनऊ, क्लियर है। स्टेट रजिस्ट्रेशन रेगुलर, जीएसटी नंबर है, कहाँ दिया इसमें। चलिए तो हम रहने दो ना, खोजो, हम बना ले रहे हैं। चलिए उसके बाद से परचेज लेजर लोकल लखनऊ के ये नेम ऑफ आइटम, तो आइटम नेम क्या है जी, ये भी मुझे लग रहा है बनाना ही पड़ेगा हमको। अंडर ग्रुप प्रिंटर नॉट एप्लीकेबल, या कैनॉन बनाना है बना लो, नहीं कंपनी नहीं देना कोई बात नहीं, पीसेस कुछ करना नहीं हमको। कहां पे स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। क्वांटिटी चलिए रेट है 8,000, यही ना, कुछ करना है यहाँ तो डिस्काउंट देना नहीं हमको। इंटर बटन दबाना है। अब नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद से सबसे पहले देखो जीएसटी लगाने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, डिस्काउंट देके देखना पड़ेगा कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जीएसटी के बाद डिस्काउंट देंगे, नहीं, मतलब जितना वैल्यू आ रहा है डिस्काउंट के बाद उसके बाद जीएसटी लगेगा, उसके बाद टोटल वैल्यू आएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे डिस्काउंट। अब बताओ परचेज कर रहे हैं, डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, मिल रहा हमको। ठीक है, कितना टोटल, चलो तो आ जाते हैं यहाँ पे और करेंगे माइनस लगाना हमको 4,000 आ गया। हाँ देना चल माइनस घटेगा ही बिल में ना। ठीक है, ले रहे हैं तो भी उस बिल में घटेगा, उसके साथ देना है, दे रहे हैं तो भी उस बिल में घटेगा। हाँ माइनस तो करना ही करना होगा। ठीक है, डिस्काउंट ऐड तो करते नहीं हम लोग जी। उसको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना है, हाँ तो चलो यहाँ पे लेजर कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर आ जाएंगे कंट्रोल इंटर, और रियल में इसी हिसाब से होना चाहिए।
लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल ही रखो, अभी प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा बराबर, उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे नॉट अप्लीकेबल जीएसटी बेस्ड ऑन वैल्यू ही रखते हैं, तब कैलकुलेशन हमारा क्या होता है, सही होता है। आगे चल के फिर से क्या करना होगा, आपको सही करना पड़ेगा, तो परेशान मत होना, इसी के हिसाब से लेके चलना है। किसके हिसाब से, तो वहां पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा जी, मतलब यहाँ मतलब जो बनाया गया उस बेस पे। जी 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 हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू, क्लियर है। मतलब आगे जो भी दिए गए हैं इसी के हिसाब से बनाया गया सोल्यूशन, तो यहाँ पे परेशान मत होना, ठीक है। मतलब जिसके मतलब नॉट एप्लीकेबल के बेसिस पे उतना आ रहा था, जब एप्लीकेबल मतलब वहां पे नॉट एप्लीकेबल जीएसटी बेस्ड ऑन वैल्यू किए तो टोटल हमारा कितना आना चाहिए, मतलब पहले जीएसटी कैलकुलेट कर रहा था, किस पे कर रहा था, ठीक है, तो उतना बराबर आ रहा, देखो 89 या कितना आ जा रहा था, 90,400, और डिस्काउंट में जीएसटी जुड़ जा रहा था, अब यहाँ पे कम आया, मतलब सही तरीका यही है, तो आप सुधार कर लीजिए। हाँ सुधार कर लो, बस इतना ले लेना, 89,680, क्योंकि डिस्काउंट में भी जीएसटी ऐड कर ले रहा था ना, तो वैल्यू ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे ये जो 90,400 जो दिख रहा है ना, उसको कहते हैं 89,680, मतलब यह जीएसटी नहीं ऐड हुआ है, और पहले जब वो वहां पे कर दिए थे, ठीक है, तो मेरा बैलेंस जो आ रहा था यही आ रहा था, फिर उसके हिसाब से करेंगे ना, जो कंप्यूटर में है तो वो उस पे जीएसटी भी ऐड कर ले रहा है, तो ऐसे करना नहीं, आपको सुधार कर लीजिए, मतलब जैसा मैंने बनाया वैसे ही बनाना है, आप लोग गलती नहीं करना है। अरे यार जो बनाया है उसमें बस क्या किया, नॉट एप्लीकेबल कर दिया, उसमें जीएसटी ऐड कर दिया, तो 90,000 हो गया, बढ़ गया 500 और जीएसटी ऐड कर दिया, अब कम हो गया। क्लियर है, कहीं सुधार नहीं करना है यार, बस ये अमाउंट लिख लो, इतना आना चाहिए आपका, अगर जो पढ़ाया वही रहेगा। क्लियर है, चलिए हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर मान लो वहां पे कर देते हैं, देखो मैं फिर से अगर चर्चा कर रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे हम नहीं करते हैं और कर देते नॉट एप्लीकेबल, जानते हो क्या होगा, या इस पे भी जीएसटी वैल्यू उठा ले रहा है, तो देखो 89 से 90,400 हो जा रहा है, पैसा बढ़ जा रहा है ना, लेकिन डिस्काउंट पे जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, मतलब जो बनाते समय जो लेजर बना थोड़ा गड़बड़ बनाया होगा, उसीलिए बैलेंस वहां पे आया है और ऐसे दिखाया गया, तो कंट्रोल इंटर, और यहाँ पे क्या करना है आपको, जीएसटी गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू, तब सही से आएगा, उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, बस क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे नो और एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, तो ये तरीके थे, हम आसानी तरीके से मैंने लेजर के हिसाब से ट्रांजैक्शन बताया, कैसे डिस्काउंट देंगे। उसके बाद देखो सेम वैसा ये भी है, ठीक है बाबू। तो चलिए यहाँ पे भी हम, यहाँ पे फिर से वही है, आइटम दूसरा है, ये भी प्रिंटर ही है, बोलो, तो आप लोग इसको भी क्या कर लेना, वो सिंपल तरीका है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बाद वाला ऑप्शन जो फीचर से बता रहा हूं क्या होता है, देखिए जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है, इस फीचर्स का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का उपयोग, ठीक है, जो फीचर्स दिया गया है, इस फीचर्स का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जब हमको कोई गुड्स हम खरीदते हैं। ध्यान देना, सपोज मान लो किसी फर्म पे, किसी दुकान पे चले गए और वहां पे हम खरीद रहे हैं क्या, 5 रिमोट, ठीक है, क्या खरीद रहे हैं, 5 रिमोट, और वहां पे हमको सपोज एक हमको वहां पे माउस फ्री मिल जा रहा है, ठीक है, या खरीद रहे हैं 10 मॉनिटर और एक हमको कीबोर्ड फ्री मिल जा रहा है, मतलब वो आइटम नहीं मिल पा रहा है, मतलब खरीद रहे हैं मॉनिटर
लेकिन उसके जगह पे दूसरा कोई कम अमाउंट का हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है। ऐसा होता है आपके साथ भी, कहीं आप लोग जाते हो खरीदने के लिए, तो अगर मान लो हम इकट्ठा ज्यादा खरीद लेते हैं तो सेम तो वो नहीं दे पाते हैं लोग, लेकिन कम अमाउंट का कुछ अदर दे देते हैं लोग। ऐसा हो जाता है हमेशा। तो अगर लग रहा है कि ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जहां पे जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने समय अमाउंट जितना देना दे ही रहे हैं, लेकिन उसके जगह कुछ हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है, उसका पैसा हमको नहीं दे रहे हैं, नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन बिल में तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। वो दे रहा है तो भी दिखाएगा और हम ले रहे हैं तो भी दिखाएंगे। बोलो क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो वह स्टॉक मेरे गोडाउन में आएगा और वह स्टॉक उसके गोडाउन से कम होगा, तो अगर फ्री में दे दिया और उसको मेंशन नहीं करेगा तो आगे चल के हिसाब किताब देना पड़ेगा। ऐसा तो जरूरी नहीं कि केवल फ्री के लिए रखा था उसको, कीबोर्ड भी तो बेचता होगा, तो फ्री में दे दिया तो उसके अमाउंट दिखबे नहीं करेगा। अब बार बार मालिक कहेगा यार कीबोर्ड इतना था कहाँ हो गया, तो आपको बताना पड़ेगा ये हमको फ्री में हमने दिया था। कब? इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में फीचर्स दिया गया जिसे बोलते जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। आप कहोगे सर ये इनेबल ना करे तो अगर ये इनेबल नहीं करेंगे ना तो ट्रांजेक्शन तो सेव हो जाएगा, लेकिन जब प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंट आउट में भी नहीं करेगा। कुछ समझे? मतलब जो फ्री वाला रहेगा वो गायब हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन सेव करे वैसे गायब हो जाएगा। फिर उसी को अल्टर करके देखोगे ना तो दिखने नहीं करेगा क्या फ्री में मिला है। इसके लिए पहले ये फीचर्स इनेबल करना होगा। किसको? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को। तो यही बताया गया है, इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पे कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। ठीक है, इसके लिए जाना पड़ेगा गेटिव टैली में, अल्टर में, वाउचर टाइप में, परचेज, कोई भी दिखेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसको यस करेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगा यहाँ पे क्वेश्चन तो कर लेंगे, आपके सामने दिखेगा भी बिना अमाउंट का सेव हो रहा है, लेकिन फिर उसी को अल्टर करके देखोगे ना तो बिना अमाउंट वाला गायब हो जाएगा आइटम। पहले ऐसे ही हाँ पहले एक ऐसे ही बना दीजिए बिना यस किए, फिर उसके बाद यस करके दिखाना तो ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बताया जा रहा है ध्यान दीजिएगा। परचेज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? परचेज किया जा रहा है किससे? लेनोवो एलटीडी से। कितना? एक पीस। क्या? लेनोवो G56 डेस्कटॉप, एक डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं। उसका HSN कोड भी दिया है, जीएसटी कितना वो भी दिया, क्लियर है। उसका रेट भी यहाँ पे बता दिया है। प्लस अलॉन्ग विथ 1 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो। मतलब एक पीस डेस्कटॉप खरीदते समय हमको एक पीस माउस कीबोर्ड फ्री में मिल रहा है। ठीक है ना आपको? 1 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो क्या है? कीबोर्ड है, करा फ्री। परचेज इनवॉइस नंबर 212, गुड्स स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? शॉप में। चलो तुमने बोला सर वैसे भी करके दिखा दे, करके दिखा दे रहा हूं आपको। आ जाते हैं यहाँ पे और इनवॉइस नंबर 212 है। उसके बाद से पार्टी नेम लेनोवो, लगभग लेनोवो बना होगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं नीचे, आइटम हमको क्रिएट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लेंगे लोकल। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम क्रिएट करने होंगे क्योंकि आइटम क्रिएट नहीं किए होंगे हम लोग। उसके बाद अल्ट सी डेस्कटॉप यस करेंगे। HSN कोड 8471, टैक्सेबल 18%। हो गया बाबू। उसके बाद से लेनोवो कंपनी का है, यूनिट पीसेस, और यहाँ कुछ करना नहीं है और आ जाना है। 100 पे रख रहे हैं ना, 100 पे आते हैं। क्वांटिटी 1, रेट जी 27,500 हो गया। ये मिल गया, फ्री में मिलना हमको लेनोवो, तो बना है पहले से। 10 पीस, एक पीस और मिल गया, 11 हो जाएगा मेरे पास। कहां पर रख रहे हैं इसको भी?
100 पे ही रख रहे हैं, रेट भरना नहीं है, बस क्वांटिटी भरना। कितना? 1। जीरो कर देते हैं यहाँ पे, रेट आ रहा है लेकिन जीरो कर देंगे, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। और इंटर एक्सेप्ट, उसके बाद सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया ना, अब बैक आते हैं, डे बुक पे आते हैं, परचेज पे आते हैं। अभी जो हमने लास्ट में किया थे, 4 बटन दबाते हैं, सबसे अच्छा रहेगा परचेज, और यही क्वेश्चन लास्ट वाला किया हमने। बोलो इंटर, देखो वही हमें शो करा जी, वही शो कराना है, तो इसके लिए हाँ आएगा ही आएगा। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हमको आना कहाँ पे है, इसी को हम अल्टर कर देंगे, इसी क्वेश्चन को। तो आएंगे सबसे पहले कहाँ पे, अल्टर में। अल्टर में आने के बाद से बाउचर टाइप में, अब बाउचर टाइप में आने के बाद से लेंगे परचेज बाउचर, और परचेज बाउचर में आने के बाद से देखिए यही पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, वहां पे कर देंगे यस, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यस कर देंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे और बैक आएंगे, उसी क्वेश्चन को हम लोग अल्टर कर लेते हैं। लेनवो 100, क्वांटिटी 1, रेट 0, सेव करते हैं, पेज अप करते हैं। चलो बैक आ जा रहे हैं इसी को। अरे बाबू मतलब यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है कितना, रेट नहीं, मतलब हमको फ्री में मिला था, ऐसा नहीं इसका रेट नहीं, 1050 रुपए मिल रहा है, नहीं फिर भी मिला है, लेकिन हमको देना नहीं है, तो यहाँ पे बस दिखा दिए कि इतना रिसीव हो रहा हमको। तो जो रेट नहीं दिखाएगा वो फ्री वाला है। नहीं 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 नहीं, कहीं जाएंगे आप लोग तो खरीदेंगे तो वहां पे टास्क पता चलेगा। जैसे नहीं होता, आप मेरी दुकान पे आ गए, ठीक है, आपने 5 शर्ट खरीदा, तो बोला कोई बात नहीं, 5 शर्ट खरीदे, एक टोपी फ्री में दे दे रहे, ठीक है, टोपी वाला पैसा नहीं दोगे, ठीक है, लेकिन दिखाओगे टोपी हमको मिला है, जब देखो इतना खरीदे एक टोपी मिला है, ठीक है, तो हम भी दिखाएंगे मेरे स्टॉक से एक टोपी गया है, ठीक है, नहीं तो हम लोग को हिसाब देना पड़ेगा, मेरे से लिस्ट कट जाएगा, क्या हो गया, इसका हिसाब किताब दीजिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, मेंशन करना होता है, आपको भी मेंशन करना होता है, हमको भी मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप में बढ़ जाएगा और मेरे में घट जाएगा, ठीक है, तो आप जब तक दिखाओगे नहीं तो कैसे अकाउंटिंग सही से बेटर तरीके से कर सकते हैं। अरे यार खुद दिख रहा है, आपकी मर्जी, लिख दो लेनवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री, वो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है आराम से, जिसमें नहीं है समझो फ्री वाला ही, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा जब कहीं जाओगे ना, तो मैंने पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं बाबू, तो जाओ तो एक्टिविटी क्या हो रहा है उसके सामने, ये तो कहीं काम करने जो कहेगा बाबू मालिक क्वेश्चन बना के तुमको देगा, नहीं क्या हो रहा है एक्टिविटी तुमको मिल गया चढ़ाइए आप, जैसे वो बता देगा ना कितने ये वो नहीं बताएगा तुम्हारा, वो इसीलिए तुमको रखा है, वो बिल आ जाएगा, आपको चढ़ाना है दिखा, हाँ उतना उसका इसलिए रखे हैं सब अकाउंटेंट सर, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं आता, आता रहता तो नॉर्मल तो कॉपीज करता ही करता है, ठीक है, वो ये बताएगा ना कि इस स्कीम पे ये स्कीम चल रहा है, हाँ हाँ वो बताएगा, वो तो बताएगा स्कीम के हिसाब से हाँ, जो बिल मिलेगा तो देखेंगे, और हमारा मालिक बोलेगा चलो इस महीने में ये स्कीम चल रहा है, वो तो बताना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं बना के देगा वैसे, ठीक है ना, बस इतना बता देगा बाबू 1 तारीख से लेकर 10 तारीख ये ऑफर चल रहा है, इसी के साथ चलना लेके बस, समझे ना। तो मुझे लगता है यहाँ पे लोकल के लोग तो पहले कच्चा बिल बनाते हैं, उसके बाद तब बनवाते हैं पक्का बिल, मैक्सिमम लोग मॉल वॉल छोड़ के, समझ जाओ मॉल है जो बड़े बड़े दुकानदार, उनको छोड़ के जो नॉर्मल जहाँ पे है ना, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा कहते हैं, पहले कच्चा बिल बना लेते हैं, किसी को पार्ट टाइम के लिए रख लेंगे या फुल टाइम के लिए रखे हैं, बाद में बताएंगे बाबू 100 रुपए बेचे तो 180 रुपए में दिखाओ, ठीक है, 90 रुपए बेचे तो 70 रुपए में दिखाओ, ठीक है, तो उसकी हिसाब से बनता है, वो अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन मॉलों में तुरंत निकल जाता है, अगर रहेगा तुरंत मिलने, लेकिन फिर भी ऑप्शन है एडिट का, एडिट भी कर सकते हैं। क्लियर है बाबू, ऐसे क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकते हो, तो बोलो 3 क्वेश्चन में बता दिया आपको, अरे 2 उधर एक ये 3, अब देखो क्या कितना क्वेश्चन कर लोगे इसके बेस पे समझा रहा हूं, देखो 12 नंबर हमने बता दिया, 13 नंबर सेम है, कर लेना, देख लेना, इसमें एक पीस मिल रहा है, देखो यूएसबी मॉडेम दिख रहा है आपको, तो 13 नंबर भी हो जाएगा,
14 नंबर भी हो जाएगा। देखिए सब सेम है। इसमें फ्री मिल रहा है, क्या मिल रहा है फ्री में? प्रिंटर पेपर, ठीक है। उसके बाद से मतलब 14 नंबर तक पूरा कर लोगे आप लोग। कहां से कहां तक हो जाएगा? हाँ पूरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तो अलग बताएंगे। मतलब 14 नंबर तक कर लेना आप लोग।